आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि 100 बातों में सीधी सी एक बात, अर्थात बड़ी बड़ी बातों में से एक छोटी सी बात। ऐसा कहा जाता है कि कचरे में फेंका हुआ खाना यह बयां करता है कि इंसान का पेट भरने के बाद वह अपनी औकात भूल जाता है। इंसान का वजन हर बार तौलने से ही नहीं पता चलता, बस उसके बोलने से भी मालूम पड़ जाता है। दुख और तकलीफ, परेशानियां भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में खुशी रहने के लिए दो शक्तियों की होना जरूरी है। पहला है सहन शक्ति, दूसरा है समझ शक्ति। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसी इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। बिना हक अधिकार का भी जब लेने का मन हो तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। जब अपने हक और अधिकार को छोड़ने की बात आ जाए तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। हक अधिकार की बातें बोलने के लिए कलेजा चाहिए, बाकी तो चाटुकारों के लिए एक जीभ ही काफी है। बात कड़वी है पर सत्य है। किसी के कोसने या सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, बल्कि किसी के सोचने और नज़र से वही होता है जो विधाता ने आपके लिए सोच रखा है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, क्योंकि सुख हो तो परिवार के साथ बढ़ जाता है और दुख हो तो परिवार के साथ बढ़ जाता है। साथियों, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर जगह परिस्थितियों में बना रहता है, ईश्वर भी उसी व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। कबीर दास कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश करना व्यर्थ है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। बस ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिए जो आपके पास समस्या आने ही ना दे और आपसे मिलकर उस समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहे। स्वार्थ से भरपूर इस संसार में ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। एक माँ 6 साल के बच्चे को पीटते हुए बोलती है, नालायक, तूने एक नीची जाति के घर की रोटी खाई, तू नीची जाति का हो गया। तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, अब क्या होगा। बच्चे का सवाल मैंने एक बार ही उनसे घर की रोटी खाई, अर्थात मैंने एक ही बार उनके घर की रोटी खाई और वो तो हमारे घर की बासी रोटियां प्रतिदिन खाता है और वो तो ऊंची जात का नहीं हो गया और मैं खा लिया तो नीची जात का हो गया। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और इतना भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होते ही
समस्त राजा को भी भीख मांगना पड़ता है। इसलिए कभी किसी से छल कपट करके किसी को आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। घर वालों की बात पर यदि आपको डांट पड़ जानी चाहिए, अगर वक्त का तमाचा लगा तो आप संभल नहीं पाओगे। साथियों, अभी चतुर युग चल रहा है, इसलिए विचार छोड़ देना चाहिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता या दोस्ती रखेंगे। साथियों, गुण 36 नहीं, गुण 4 होने चाहिए। एक अच्छा व्यवहार, दूसरा साफ नीयत, तीसरा नेक दिल, चौथा ईमानदारी। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। फिर इंसान क्या चीज़ है। अपने वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, आपके कर्मों का होगा। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। इसी प्रकार से आपकी ऐसी नीयत होनी चाहिए जो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, अपने ही पैसे को भिखारी बन के मांगना पड़ता है और अगला सेठ पर सेठ तारीख देता है। इसलिए आप भी सीखो, किसी को ठुकराना सीखो और वहाँ जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ से चले जाना। साथियों, कहने का मतलब अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठ करके जाना भी सीखो। थैंक यू सो मच।